रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 में मिडिल अर्थ का वो इवेंट घटने वाला है जिसमें एल्फ्स लोगों का बहुत गंदा हार होता है साउरोन के आगे। वो है फॉल ऑफ इरेगियन। हाँ, वही प्लेस जहाँ पे साउरोन एनेतार के फॉर्म में कैलेब्रिबोर को मैनिपुलेट करता है एंड उसे 7 ड्वार्फ के लिए रिंग क्रिएट करवाता है 9 रिंग्स मेन के लिए। एंड ये इरेगियन का फॉल पूरे मिडिल अर्थ को हिला के रख देता है, जिसमें साउरोन पहले से और पावरफुल हो जाता है एंड फिर से साउरोन का खौफ पूरे मिडिल अर्थ में फैलने लगता है। बट इस शो में जो स्टोरी दिखाया जा रहा है वो J.R.R. टॉकिन के बुक से काफी डिफरेंट है। मतलब कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं जो कभी बुक में लिखा ही नहीं गया है, वो बुक में मेंशन ही नहीं है। बट फिर भी इस वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, जिसे तुम अगर नहीं चाहते हो कि तुम्हारा सीजन 2 देखना स्पॉइल हो तो वीडियो को यहीं रोक सकते हो। एंड इफ यू डोंट केयर अबाउट द स्पॉयलर्स, बस तुम्हें इसके रियल स्टोरी के बारे में जानना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सिट बैक, होल्ड टाइट, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस एरेगियन के फॉल के स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये एरेगियन है क्या, ये एक्चुअली है क्या। तो देखो, एरेगियन एक एल्वन किंगडम है जो कि सेकेंड एज के ईयर 750 में स्टैब्लिश हुआ था नॉल्डोर के एल्व्स के द्वारा, वो भी कैलेब्रिबोर के ग्रैंडफादर के लीडरशिप के अंडर। ये किंगडम काफी फेमस था अपने क्राफ्टमैन एंड स्मिथिंग स्किल्स को लेकर, जो इतने तगड़े तगड़े ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता था जो मिडिल अर्थ में कहीं पॉसिबल नहीं है। इसका लोकेशन भी खजाक डूम के आसपास ही था ताकि वो ड्रॉप्स लोगों से इजीली ट्रेड कर सके। खजाक डूम के ड्रॉप्स उन्हें मटेरियल्स प्रोवाइड करता था अपने खजाक डूम के माउंटेन्स में पाए जाने वाले कीमती कीमती जेम्स एंड मेटल्स को, जिसके बदले में एरेगियन काफी पावरफुल चीजें को क्रिएट किया करता था एंड ये दोनों आपस में ट्रेड किया करते थे। बस ये दोनों नहीं, काफी लोग किया करते थे, बट इन दोनों को काफी फायदा होता था उनसे, जिसके कारण एल्व्स और ड्रॉप्स के बीच काफी हेल्दी रिलेशन था उस टाइम। बट ये चीजें तब से चेंज होना शुरू हो जाता है जब से साउरोन मिडिल अर्थ में वापस लौटता है। मॉर्गोथ के हार के बाद वो मिडिल अर्थ में जाके कहीं छुप जाता है वर्षों के लिए, जिसमें वो काफी वीक हो जाता है। उसके पास अलायंस भी नहीं होते हैं ताकि वो मिडिल अर्थ पे फिर से रूल कर सके। एंड तभी वो एक बहुत ही डेंजरस प्लान को सोचता है जिससे वो खुद को एक्सपोज भी नहीं करेगा एंड सबको अपने घुटने पे भी ला सकता है। वो था रिंग्स को क्रिएट करना। एंड ये जो आधार एंड साउरोन का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है इस सीरीज में, ये सिर्फ इस सीरीज के लिए ही क्रिएट किया गया है, ये बुक में लिखा नहीं गया है। आधार इवन एग्जिस्ट नहीं करता है इस बुक में। बुक्स में उस रिंग को क्रिएट करने का एक ही रास्ता दिखता है साउरोन को, वो है कैलेब्रिबोर का हेल्प लेना। कैलेब्रिबोर वो ब्रिलियंट स्मिथ था जिसके पास ऐसे स्किल्स थे कि इतना परफेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। एंड उसके स्किल्स के कारण वो साउरोन का प्राइम टारगेट था। एंड जैसा कि साउरोन एक मायार था, अगर तुम्हें मायार के बारे में नहीं पता है तो यहाँ मैंने साउरोन के ओरिजिन वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में फ्लैश हो रहा होगा, उसे क्लिक करके देख सकते हो। काफी मस्त वीडियो है, तो जाकर देखो उसे। तो देखो, मायार का एक क्वालिटी है कि वो किसी भी फॉर्म को ले सकता है। तो साउरोन इन एल्व्स में घुलने मिलने के लिए वो एल्व्स का ही फॉर्म ले लेता है, एनेतार, जिसको एल्व्स लोग लॉर्ड ऑफ गिफ्ट भी मानते हैं। वो तो पहले इन एल्व्स लोगों का फेवर लेने के लिए उन सभी में घुलता मिलता है, बट एलरॉन एंड गिल-गलाद को ये हमेशा से फ्रॉड लगता है, इस पे हमेशा से उसे ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। एंड जब ये वहां से रिजेक्ट होता है तो ये सीधा जाता है एरेगियन कैलेब्रिबोर के पास। एंड पता ना कैलेब्रिबोर को उसमें क्या दिख जाता है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देता है, जिससे साउरोन को एक स्पेशल बेनिफिट मिल जाता है उसके मकसद में। इसका रीजन होता है कि पहला तो वो एनेतार का लुक काफी चार्मिंग होता है, काफी अपीलिंग होता है। एंड दूसरा कि वो शुरू में ही बोल देता है कि उसे वेलार लोगों ने भेजा है तुम लोगों की हेल्प करने के लिए। वो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा जिससे इन सभी का इवोल्यूशन हो सकता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे कैलेब्रिबोर और उसके कामों में इंटरेस्ट लेने लगता है, काफी इन्वॉल्व होने लगता है, जिससे ये लोग उसके बातें भी सुनने लगते हैं कि वो क्या बताना चाहता है। एंड यहीं पे वो सबसे पहले पिच करता है कैलेब्रिबोर के सामने उन रिंग्स को क्रिएट करने के प्लान्स को। एंड उसका मैनिपुलेटिव पावर इतना तगड़ा होता है कि उसके हर वर्ड से बंदा इन्फ्लुएंस हो जाए। जिसके बाद सबसे पहले 3 रिंग्स को क्रिएट किया जाता है, जिसको एल्वेन रिंग के भी नाम से जाना जाता है। ये रिंग्स काफी पावरफुल होते हैं, बट इसको क्रिएट करने में सिर्फ कैलेब्रिबोर का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। साउरोन का इन्फ्लुएंस उस पर ना के बराबर होता है। लेकिन साउरोन इतने से भी खुश नहीं होता, उसे और रिंग्स चाहिए ताकि वो पूरे मिडिल अर्थ में बांट सके एंड सबको कंट्रोल कर सके। तो ये फिर से और भी रिंग्स को क्रिएट करने का आइडिया प्रपोज करता है, जिसमें पहला होता है 7 रिंग्स फॉर ड्वार्फ्स। ये रिंग वो जैसे तैसे कैलेब्रिबोर को मैनिपुलेट करके उसे क्रिएट करवा लेता है एंड उसे 7 ड्वार्फ स्लॉट में बांट देता है ताकि वो ड्वार्फन किंगडम को कंट्रोल कर सके। लेकिन इन रिंग्स पे साउरोन का इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी ड्वार्फ्स उसके इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट कर देते हैं उनके जिद्दी नेचर के कारण। इन्फ्लुएंस को तो लोग रेजिस्ट कर देते हैं, बट उनके अंदर काफी लालच भर जाता है, जो कि रीजन बनता है उनके किंगडम के फॉल का। एंड ये एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है साउरोन का, जिसके बाद वो
प्रोसीड करता है 9 रिंग्स फॉर मेन को क्रिएट करने के लिए। इस बार उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है उन 9 रिंग्स पे, जिसे वो 9 पावरफुल लॉर्ड्स को देता है एज ए गिफ्ट के तौर पे। एंड इन सभी रिंग्स को कंट्रोल कर सके उसके लिए वो एक रिंग को क्रिएट करता है, द मास्टर ऑफ ऑल, द वन रिंग, जिसको वो माउंट डूम के लावा से क्रिएट करता है एंड उसे खुद के पास रखता है ताकि वो जितने भी रिंग्स है ना सबको कंट्रोल कर सके। इस रिंग को जैसे ही साउरन अपने उंगलियों में पहनता है, कैलेम्बर्बोर और सारे एल्फ्स को उसके रियलिटी के बारे में पता चल जाता है, उसके इंटेंशंस के बारे में पता चल जाता है। एंड जैसे ही कैलेम्बर्बोर को पता चलता है वो तीनों एल्वन रिंग को कहीं छुपा देता है ताकि साउरन को मिल ना सके एंड वो उसे कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि वन रिंग के बाद वो 3 रिंग ही सबसे ज्यादा पावरफुल थे। एंड साउरन भी जैसे ही उसको भनक लगता है कि इन एल्फ्स को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल गया है, वो सारे आर्मीज को लेके, जिसमें ट्रूल्स, ऑक्स और यू ह्यूमंस जिसके पास वो रिंग्स होता है, उन सभी को लेके एरिगियन पे हमला कर देता है, जिसमें एरिगियन में ज्यादा वॉरियर्स ना होने के कारण वो लोग आउटनंबर हो जाते हैं एंड वहीं पे एरिगियन का फॉल हो जाता है। उसमें काफी एल्फ्स मारे जाते हैं, काफी भाग जाते हैं एंड कैलेम्बर्बोर को कैप्चर कर लिया जाता है ताकि वो 3 रिंग्स को उससे वापस ले सके। बट बहुत टॉर्चर होने के बाद भी कैलेम्बर्बोर उन तीनों रिंग्स के लोकेशन को नहीं बताता है, जिसके बाद साउरन उसे मार देता है एंड एरिगियन को वैसा ही छोड़ देता है डिस्ट्रॉयड। साउरन के हाथ बस वो 7 ड्वार्फ्स वाले रिंग लगते हैं एंड 9 रिंग्स मेन वाले, जिसको वो सभी में बांट देता है। बट 3 रिंग स्टिल सुरक्षित रहते हैं, जिसको कैलेम्बर्बोर कहाँ छुपाता है तो पहला ग्लाद्रियल को दे देता है एंड 2 रिंग्स गिल-गलाद को, जो कि आगे जाके एलरॉन को एक पास होने वाला है, दूसरा किर्दन को। एंड यही था एरिगियन का फॉल का स्टोरी। हाँ, आगे जाके साउरन और भी पावरफुल हो जाता है, जिसका नेक्स्ट टारगेट होता है न्यूमेनॉर, जो कि साउरन के टक्कर का होता है। इसका स्टोरी हम किसी और ही वीडियोस में बात करेंगे, तो उस पर अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड तुम्हें वीडियो पसंद आया है तो ऑनेस्टली एक लाइक तो बनता है। हमारे प्यारे कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंस्टा का यहाँ हैंडल दिख रहा होगा तो उसे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स में ये स्टोरी को समझाते रहता हूँ, तो फॉलो कर लो। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।